नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। इस समय आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और नेता सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो पार्टी कैंडिडेट की बात करें, सुशील कुमार उर्फ रिंकू, जो कि जालंधर की बाय लोकसभा इलेक्शन सीट जीत चुकी है, उसी के चलते आज इस समय आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर है। और क्या लगता है इस इलेक्शन का असर आने वाले समय में, अगर जम्मू कश्मीर में होती है इलेक्शन, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता खोल पाएगी? जिस तरह से अगर कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भाजपा को पछाड़ ही दिया। ये बचाड़ा कांग्रेस ने नहीं बल्कि जनता ने, यानी लग रहा है कि जनता ने नकारा इस बार भाजपा को। ये वो जगह कर्नाटक की बात करें, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी भी वहां पर रैलीज के लिए पहुंचे थे, अमित शाह जी भी वहां पहुंचे थे। उसके बावजूद इस बार जो जादू था मोदी जी का वो नहीं चल पाया। चलिए अब बात करें आम आदमी पार्टी के यहाँ नेता है, पहले तरनजीत सिंह टोनी जी से बात करें। मिठाइयां तो खा ली इन्होंने, हमें तो खिलाई नहीं सर। आपने आपको भी खिलाते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं। डब्बा तो आपने साइड पर रख दिया। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे? ये आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। जालंधर सीट आपको बता दूं को पिछले 60 सालों से कांग्रेस की सीट थी, और पहली दफ़ा जो है आम आदमी पार्टी ने अपने काम का बल पे, जो पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने जो लोगों में काम किया, जैसे मैं मिसाल के तौर पर, अभी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि जब हुई तो जो फसलों का नुकसान हुआ, भगवंत मान जी ने देश में सबसे ज़्यादा जो मुआवजा था किसानों को 15,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से, और उसको दिया जो काश्तकार था, जो हल चलाई कर रहा था। ये नहीं मालिक को नहीं, जो काश्तकार था उसके खाते में भेजा है। तो इसी तरह जैसे हमारे शहीद हुए, तो किसी शहीद की मौत का, शहादत का जो है कीमत नहीं डाली जा सकती, लेकिन एक सम्मानजनक राशि जो है 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी उसके घर में भेजी। आप देखोगे 30,000 से ऊपर नौकरियां लगा दी, और 36,000 के करीब पक्के कर दिए। फ्री बिजली, फ्री पानी देकर 37,000 करोड़ का कर्जा पुरानी सरकारों का उतारा। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पंजाब के लोगों ने एक ऐतिहासिक और भरपूर जीत जो है, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा के मार्जिन से हम जीते हैं वो सीट। ये एक दर्शाता है कि केजरीवाल की मुखालफत भी की गई है, केजरीवाल की सरकार की। आम आदमी पार्टी बड़ी लालचन भी लगाए गए उनके ऊपर, बड़े वो, एक तो गोदी मीडिया और दूसरा मोदी मीडिया, और तीसरा जो है अंधभक्तों की टोला है जो ये काम करता है। बाकी जो आम जनमानस है, आम जनमानस जो है उसने भरपूर सहयोग किया है। उन्होंने नीतियां देख के, इसीलिए 50,000 का आंकड़े से हम जीते हैं। और मोदी मीडिया कौन सा हुआ? ये वही ना जो बिका हुआ मीडिया है, जिसका कोई जमीर नहीं है, जो कर्नाटका में हारते हुए भी बता रहे थे मोदी जी बहुत आगे जा रहे हैं, मोदी जी का बीजेपी बहुत आगे जा रही है। अब पता चल गया, अब रिजल्ट निकल गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि हम आज जो ऐतिहासिक जीतें जो दर्ज हुई हैं, चाहे वो कर्नाटका में है चाहे यहाँ है, उसमें भी ये कहूँगा कि जो झूठ की राजनीति थी, जो झूठ पे झूठ की राजनीति थी, जो जुमलेबाजी की राजनीति थी, वो लोगों ने दरकिनार कर दिया। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी उसको लोगों ने दरकिनार किया है। लोगों ने चाहा है कि हमें मैं कहूँगा कि देखें, इसमें नहीं, जब उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन से कुछ जगह पे न्यूट्रल चुनाव करवाएंगे वो, ताकि पार्लियामेंट में वो गड़बड़ी कर सके, तभी तो उनके वहाँ के जो प्रधान का बयान आ गया है, हम 2024 तक अपनी कामकाज से अपना ठीक कर लेंगे। वो एक सोची समझी जा रहे हैं। हम आज भी अपने स्टैंड पे कायम है कि ईवीएम को अब वक्त आ गया है कि इट इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, इसको दरकिनार कर देना चाहिए। चाहे हम जीत रहे हैं चाहे हम हार रहे हैं, हमारा स्टैंड ईवीएम के ऊपर बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये जानबूझ के ईवीएम को जहां उनको ज़रूरत पड़ती है वहां हैक कर लेते हैं। जब पार्लियामेंट का चुनाव नज़दीक है तो वो न्यूट्रल चुनाव होने देते हैं, उस वक्त हैकिंग नहीं करते हैं, ताकि लोगों का भरोसा, और लोग यही सवाल कि अब ईवीएम अगर हमने क्यों नहीं हैक करी, इसीलिए क्योंकि वो इस पे लोगों का विश्वास ताकि बना रहे, इस पे बहस ऐसी रहे कि कुछ पक्ष में रहें कुछ विपक्ष में रहें, ताकि और इसमें हम जो है वो मलाई जो है वो बीजेपी खा सके और अपनी जो हैकिंग है उसको बचा सके। आज की जिस तरह से जीत है, जालंधर की बात करें, सीट की बाईपोल जो इलेक्शन हुआ है, किस तरह से लेते हैं, किसकी जीत हुई है ये बताइए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक तो ईमानदारी, सेकुलर और काम की जीत हुई है। तो केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने काम करके दिखाया है। जैसे टोनी जी ने कहा कि चाहे वो रिक्रूटमेंट नहीं की, चाहे जो डेली वेज है उनको पक्का किया। और दूसरा, पंजाब में सबसे जो लोग दुखी हैं वो है नशे से। इन्होंने एक दाह्य किया है
कि नशे के खिलाफ जो इन्होंने एक जंग छेड़ी है उस पर भी लोग खुश हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हमारा यूथ ही नहीं रहेगा, अगर हमारा यूथ ही नशे की ओर चला जाएगा जैसे अकालियों के टाइम में हुआ, तो ये जो लोग इस पे खुश हैं कि जो एक तो जो नशे के खिलाफ लड़ाई, और दूसरा ये हमेशा जो कहते हैं वो करते हैं। जो जो उन्होंने मैनिफेस्टो आप रखे थे 14 महीने के अंदर अंदर उनका मोर देन 90% उनको पूरा किया है। पंजाब के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, पंजाब के लोग सेकुलर लोग हैं, पंजाब एक मैं समझता हूँ खुशहाल स्टेट है, तो वो वही खुशहाली दोबारा चाहते हैं। और जो भगवत मान जो है वो इसीलिए कर रहा है। के लोग भी तो यही चाहते हैं सर। जम्मू के लोग जब इलेक्शन आएगी तो मैं 100% कहता हूँ कि जम्मू से जो जिस किस्म की ये दादागिरी जो चलाई जा रही है, रात को जो इनको सपना होता है सुबह वो SRO हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब जब मौका आएगा ना, अगर इनमें दम होता है ना ये इलेक्शन करवाते। आज ये कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन देखेगा, इलेक्शन कमीशन ये प्लेइंग इन दी हैंड ऑफ गवर्नमेंट। जब वो आपको देखा, ये पहले हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन जो PMO के ऑफिस में आया था, अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो आप ये लोगों को कहते हैं, जब भाजपा वालों को लोग पूछते हैं आप इलेक्शन क्यों कराए, नहीं जी ये उन्होंने देखना, ये इलेक्शन कमीशन में देखना है भाई। इलेक्शन कमीशन जब गवर्नमेंट उनको इशारा करेगी तो वो इलेक्शन करवाएंगे। जब आप उनको पूरे सिक्योरिटी देंगे, पूरे लोग देंगे, उनको कहेंगे तो इलेक्शन क्यों नहीं होगा। मुझे लगता है कि भाजपा जब तक पूरी तरह से विश्वास नहीं कर लेती कि हाँ, जीत की ओर नहीं बढ़ जाते, तब तक शायद इलेक्शन ना हो। मैं आपको सच्ची और सीधी स्पष्ट लफ्जों में ये कहना चाहता हूँ कि जो इनका 2014 में जुमला था, लोगों को ये बड़े बड़े दावे करते थे, आज 7-8 साल में लोग जान चुके हैं कि इनका सिर्फ जुमलों की सरकार है। ये इसकी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे आपने देखा कर्नाटक में उन्होंने बरजंग दल कहा तो मोदी जी ने बरजंग बली बना लिया, तो आज वही बरजंग बली ने उनको जिता दिया। मैं ये कहूँगा कि मैं कहता हूँ इतनी उम्र, इतने पॉलिटिशियन, तो भगवान को काम उसको तो बख्श दो, पॉलिटिक्स में उनको तो बख्श दो। मैं ये कहता हूँ आज लोग दुखी हैं। जब ये 400 रुपये का सिलेंडर था तो इनको बड़ा महंगा लगता था। आज वो हमारी बहन स्मृति ईरानी जी कहाँ है? लोगों के बीच जाना चाहिए। आज लोगों का क्या हाल है, लोग दुखी हैं। मैं सच्ची बात कहता हूँ, रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आज पूछिए कि नोटबंदी से लोगों को क्या फायदा हुआ। जो आपको रात को सुपना आता आप कर देते, 15 लाख रुपए आपको आएंगे, काला धन आएगा। कहाँ गया काला धन, कहाँ गई 2 करोड़ हर साल रिक्रूटमेंट। ये जो जितने भी इन्होंने जुमले दिए लोग अब जान गए हैं। और आने वाले में दावे से कहता हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगी तो 2024 में इनका सुपना साफ होगा। चलिए प्रताप जी, आप तो बड़ी बेबाकी से बोलते, क्या कहेंगे आज के जो रिजल्ट आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, कर्नाटक की बात करें या फिर बात करें जालंधर की, तो किस तरह से लेते हैं? देखो कर्नाटक और जलंधर का रिजल्ट सारे सामने आई है, लेकिन उन्होंने सारी जी अस जिस प्रदेश में उन्हें जम्मू कश्मीर उस दिखना है कि लोगों की अज चेता है कि सड़क हुए रही हैं लेकिन पीली पट्टी पाई है, इन्हें जजिया लेना शुरू कर रहा। लोग अज चेता कि सारी सूर्यपुत्री तवी हुए है, लेकिन अज भी कई साल हुए जी 6 डेडलाइना मिस हुई, अज तो यो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। लोग चेता है कि आधार पैन लिंक कराने लिए अज 1000 रुपया दिन पवा करता। लोग ये भी चेता है कि इन्हें सिलेंडर तो फ्री बंडे, लेकिन उसी भराने लिए अज इन्नी सिलेंडर की खाली कीमत नहीं होती जिन्ना उसका मिल लगा, अज भराने में पैसे लगा करते। तो लोग सारिया चीज़ां अज चेता, लोग कख नहीं भुले। लोग चेता है कि इन्हें आख्या इंडस्ट्री लगनी, फैक्ट्री लगनी, कख नहीं लग्या जम्मू। लोग ये भी चेता है कि सारिया जी नौकरियां देने की गल की, फार्म भरवाए, फीसां भरियां, लेकिन स्कैम होई है। तो लोगों की अज इन्ना किश भंडार भरोचे, लोगों अंदर इन्ना गुस्सा भरोचे है कि यह गुस्सा जोड़ा है ये एक बड़े बड़े ब्लास्ट आंगर लेखा फटना है। जिस वेले चुनाव होग तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के चिथड़े उड्डियां ने, इतने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी लभनी, और आम आदमी ओकड़ा जरा आम आदमी पार्टी टोपी और पटके विच होना। साहब तरफ इसलिए आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता, सीनियर नेता यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि अब जनता ही डिसाइड, जनता चाहती है डेवलपमेंट, जनता चाहती, युवा चाहते हैं बेरोजगारी हमें मुक्त मिले, और साथ ही जनता चाहती है महंगाई की दरों में हमें कमी आए। आज के दौर में जनता ये चाहती है। जब उन्हें मूल सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कैसे? चलिए इस समय अमित कपूर जी जो हमेशा बड़ी बेबाकी से प्राइवेट स्कूल के पीछे हाथ नहीं धो के नहा धोकर लगे हैं पीछे, उनकी मनमानी जिस तरह से चली जानते हैं इस बारे में क्या कहना है कि एक अमित कपूरी जो आवाज़ उठाते हैं, बाकी कहाँ पर है ये समझ नहीं आ रही। जो बाकी पार्टीज के नेता हैं क्यों नहीं इस एक सोशल काज के लिए सामने आते? अमित जी क्या कहेंगे कि क्या वाकई अब जनता जागरूक हो चुकी है? कहीं ना कहीं आज लग रहा है आपको? देखिए ये जो जीत हुई है ये जनता की जीत है, लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, मैंने 3-4 दिन पहले भी एक सो कॉल्ड लीडर का इंटरव्यू सुना था सिसोदिया साहब के बारे में। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि सिसोदिया साहब इस टाइम जेल में क्यों है।
क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से ना मैक्सिमम जो भाजपा के लीडर हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि जब ईडी के पास कोई एफआईआर होती है तो उसके ऊपर चाहे कोई भी लीडर होगा 1 साल से पहले जमानत उसकी नहीं होगी। बस वही कारण है, आप सब जानते ही हैं, पहले ये केस था सीबीआई के पास। जब सीबीआई के पास केस था, सीबीआई ने रेड की, हर एक चीज की, लेकिन उनको कोई प्रूफ नहीं मिला। तो भाजपा के पास एक ही रास्ता रह गया, उन्होंने एक बंदा वहां पे निकाला और एफआईआर लगवाई ईडी में। और ईडी जो है 1 साल के पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जमानत नहीं हो सकती, चाहे आपका जुल्म जो है वो साबित हुआ है या नहीं हुआ। तो यही कारण है सिसोदिया साहब के जेल में, वरना सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। मैं कहूंगा देश नहीं, हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं वो भी जानती है कि सिसोदिया साहब ने जो एजुकेशन के ऊपर काम किया वो किसी ने आज तक नहीं किया। और सिसोदिया साहब का जेल का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, जनता अवेयर होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। बाकी ये जो सो कॉल्ड लीडर ये बात बोलते हैं, उनको शायद खुद का नहीं पता कि ईडी में जब एफआईआर होती है तो किसी की भी जमानत नहीं हो सकती 1 साल से पहले। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन ये जो आज का रिजल्ट है ये जनता का रिजल्ट है, ये जनता की जीत है। देखिए जनता ने बता दिया, जो लोग कहते थे ना पंजाब में आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हो रही, आम आदमी पार्टी यहां पे ये नहीं हो रही, तो ये जनता ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी ही पंजाब के लोगों ने पसंद की थी। आज भी आम आदमी पार्टी जो है आने वाले कल में भी आम आदमी पार्टी ही लोगों को पसंद आएगी। जम्मू कश्मीर के लोगों की पसंद क्या होगी? देखो जम्मू, आपको लगता है भाजपा इलेक्शन करवाएगी? भाजपा डरी हुई सरकार है, भाजपा की खुद बात नहीं सुनते एलजी साहब, भाजपा के एलजी साहब, और भाजपा इलेक्शन करवाएगी। एलजी साहब जो हैं वो भाजपा की बात नहीं सुनते, तो भाजपा कहती है एलजी साहब मेरी बात नहीं सुनते। तो ये हाल है इन लोगों के, ये आपस में ही इनकी इतनी ज्यादा मैं कहूंगा कम्युनिकेशन गैप है कि ये समाज का क्या भला करेंगे, जनता का क्या भला करेंगे। ये सिर्फ एक्सक्यूज है इनके पास और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। चलिए फिलहाल जो कर्नाटक की बात करें, किस तरह से कांग्रेस ने इस समय, यानी कांग्रेस ने, हम ये जरूर कहेंगे कि जनता ने नकारा है। जहां पर प्रधानमंत्री जी पहुंचे, देश के गृह मंत्री भी पहुंचे, उसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को पर अपना जो विश्वास जताया। उसी के चलते अगर बात करें जलंधर की, तो आम आदमी पार्टी के एक नेता ने, जिसे जीत का सहरा जिनके सर पर, अब देखना ये है कि आखिर कब होंगे जम्मू कश्मीर की जनता के मसले हल। जनता जब विश्वास जताएगी तो ऑब्वियसली कुछ सोच कर जाता है कि जिस तरह से लगातार हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू में अगर बात करें त्राही माम है। महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से और अन्य परेशानियों की मार से हमारी जनता जूझ रही है। कर पर कर थोपे जा रहे हैं, पर इनका समस्या का हल कौन होगा? क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। क्या वाकई अब जनता बदलाव चाहती? जिस तरह से कर्नाटक की बात करें, जलंधर की बात करें, अगर जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होते तो क्या लगता है जनता भी चाहेगी बदलाव या फिर से भाजपा को लाने का प्रयास होगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।